सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू IIT जैम CSNet यूट्यूब चैनल पर एंड आई एम योर फैकल्टी। यस सर। सो गाइस, समर इंटर्नशिप, क्योंकि आपको पता है समर आने वाली है, तो समर इंटर्नशिप के आपके पास हम लोग बहुत ही बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटीज है उसकी हम नोटिफिकेशन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो अब हमारे पास है तेजपुर यूनिवर्सिटी एंड आपको पता है बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इसकी लास्ट डेट है 30th अप्रैल। ठीक है, तो 30th अप्रैल तेजपुर यूनिवर्सिटी एंड अभी इसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल्स जानने वाले हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि समर इंटर्नशिप की बहुत बेनिफिट्स होते हैं। आपके सीवी को एक तो एनहांस कर देती है, एक फेदर इन अ कैप की तरह वो अपना एक रोल प्ले करती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है भाई, आपको नेशनल जो एग्जाम्स है वो तो क्वालिफाई करने ही पड़ेंगे, बट जो ये जो चीजें है ना, इंटर्नशिप करना आपको एक तो फैकल्टीज के साथ बॉन्ड अच्छा करती है। ठीक है, आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आपको जॉब पानी है तो ऑब्वियसली बात है आपको होना चाहिए भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब करनी है या स्टेट यूनिवर्सिटी में या एक टॉप इंस्टीट्यूट्स में आपको जॉब करनी है। तो जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको अपने जो सिमिलर जो आपकी जो रिसर्च है, जो आपका इंटरेस्ट है, उनके जो जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो उसी फील्ड में काम अभी जो कर रहे हैं प्रोफेसर, उनके साथ आप टच में हो जाते हो। ठीक है, और पीएचडी के टाइम भी बेशक अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से पीएचडी ना करो, बट हैविंग टच विद दोज प्रोफेसर जो आपकी सेम सिमिलर फील्ड में काम कर रहे हैं, ये बहुत हेल्प करता है आपको रिसर्च में। ठीक है ना गाइस, तो समर इंटर्नशिप जेन्युइनली बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है। जो आपके पास गर्मियों के 2 महीने रहेंगे उसमें आप अगर ऑब्वियसली बात है अगर आपके मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है या बीएससी की है स्टूडेंट्स हो आप फाइनल ईयर में, तो आपके लिए बहुत अच्छी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो चलिए पूरी डिटेल्स को हम लोग जानते हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल को खोलना है। गूगल खोलने के बाद आपको करना है तेजपुर यूनिवर्सिटी समर इंटर्नशिप 2026 सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपके पास ये खुल जाएगा पूरी नोटिफिकेशन। ठीक है, तो पूरा मैं आपको प्रोसेस ही बता दिया कैसे आपको नोटिफिकेशन तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, स्टार्टिंग विद लेट अस रीड। ओके, नोटिफिकेशन समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 तेजपुर यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट समर इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ 30 to 45 डेज, मतलब 30 से 45 दिन का हमारे पास एक कंप्लीट प्रोग्राम रहेगा फॉर अंडर ग्रेजुएट, मतलब अगर आपकी ग्रेजुएशन फिनिश नहीं हुई है तो आपके लिए भी है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन द फॉलोइंग एरियाज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जून से 24 जुलाई। तो 1 जून से लेकर 24 जुलाई के बीच में जो आपके पास टाइम है, इसमें आपके पास समर इंटर्नशिप का ये प्रोग्राम है पूरा। ठीक है ना गाइस, अप्लाइड साइंस, केमिकल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कल्चरल स्टडीज, डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनर्जी, फूड एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिकली फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यहां पे अगर हम मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो एल्जेब्रा, रियल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स स्पेस, नॉन लीनियर स्पेसेस, बेसिकली फंक्शन एनालिसिस से थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन करवा देंगे, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, न्यूमेरिकल मेथड्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, कोडिंग थ्योरी एंड कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। तो जो भी एमर्जिंग जो भी फील्ड चल रही है ना, उस सबसे रिलेटेड यहां पे आपके पास समर इंटर्नशिप का मौका है। देखो 2 महीने का है, 2 महीने से भी लेस टाइम है। ऑब्वियसली बात है कोई भी आपसे ये उम्मीद लगा के नहीं बैठने वाला कि 2 महीने में आप एक रिसर्च पेपर प्रिंट करवा दो, रिसर्च पेपर छाप दोगे। ऑब्वियसली बात है ये इतनी एक्सपेक्टेशंस किसी की भी नहीं है, बट इन 2 महीने में आप इतनी चीजें सीख जाओगे कि कैसे आपको रिसर्च पेपर्स को रीड करना होता है, कैसे आपको उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, अगर आप अपना रिसर्च करना चाहते हो तो कैसे आपको उसमें आगे बढ़ना है, कैसे आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं अपने। ठीक है, आपको फॉरेन में जो काम कर रहे हैं उनसे भी टच में होना पड़ सकता है अगर आप किसी रिसर्च प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो। तो ये सब चीजें एक आपको पीएचडी का ओवरव्यू दे देता है। और जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं, अभी ग्रेजुएशन में हैं, उनको ऑब्वियसली बात है एक ईगरनेस रहती है कि सर और क्या क्या पढ़ना है मैथमेटिक्स में, इन डेप्थ जानना है टॉपिक को। तो अगर आपको टॉपिक को इन डेप्थ जानना है तो आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस चीज को अवेल करने की। ठीक है ना गाइस, आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत और अलग अलग टॉपिक्स है। देखो फिजिक्स के लिए सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो सबके लिए अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। हाउ टू अप्लाई, कि सर अप्लाई कैसे करना है हमको। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशंस बाय फिलिंग आउट द गूगल फॉर्म अटैच्ड हियर विद ऑन और बिफोर 30th अप्रैल। तो क्या याद आया,
30th अप्रैल, जो स्टार्टिंग में भी मैंने बता दिया था, 30th अप्रैल आपकी लास्ट डेट है, याद रखना। द एप्लीकेशन मस्ट बी ड्यूली फॉरवर्डेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड अ कॉपी ऑफ द फॉरवर्डेड एप्लीकेशन शुड बी अटैच्ड व्हाइल सबमिटिंग द गूगल फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट। तो एक गूगल फॉर्म है, आप जब इसको क्लिक करोगे, चलिए हम क्लिक भी कर देते हैं। ओहो चलो, तो जब आप गूगल फॉर्म क्लिक करोगे तो इसमें आपके पास जैसे गूगल फॉर्म डिटेल्स मांगता है वैसे ही आपको अपने नाम, डिटेल्स, करंट लोकेशन, परमानेंट एड्रेस, किस इंस्टीट्यूट में हो, बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, इन सब चीजों के बारे में पूछने वाला है। ठीक है, तो वो गूगल फॉर्म को लिंक को आप क्लिक करके जब आप साइन इन होगे तो आप सारी डिटेल्स को फिल कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और राइट अप सबमिटेड विद देयर एप्लीकेशन। तो आपको एक कुछ राइट अप सबमिट करना होगा जब आप गूगल फॉर्म लिंक करोगे, तो उसमें आपको एसओपी या ऐसा कुछ मांगेंगे वो आपसे कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और आपका ऑब्वियसली बात है पूरा बैकग्राउंड देखा जाएगा। ठीक है, द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द समर इंटर्नशिप विल बी पब्लिश्ड ऑन द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट बाय द सेकेंड वीक ऑफ May 2026। तो बेसिकली बाय द सेकेंड वीक, मतलब कम से कम मान लो 10 से 14 मई के बीच में आपके पास, अगर आप सेलेक्ट होते हो, शॉर्टलिस्ट होते हो, तो आपका नेम वेबसाइट पे शो हो जाएगा। एप्लीकेशंस दैट आर इनकम्प्लीट और रिसीव्ड आफ्टर द डेडलाइन विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो अगर आप 30th अप्रैल के बाद जागते हो और तब आप सोचते हो कि चलो अब अप्लाई कर देते हैं, तो वो तो हो जाएगा अगर हो रहा होगा तो, बट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो देन ऑब्वियसली बात है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अप्लाइंग। तो 30th अप्रैल इज द लास्ट एंड द फाइनल डेडलाइन। ओके, other details, the selected candidates are required to pay an internship fee of 5,000 at the finance officer Tezpur University on the day of joining the internship। अब ध्यान से देखना, इससे पहले जिस यूनिवर्सिटी का मैंने अभी बनाया था आप लोगों के लिए, महिंद्रा यूनिवर्सिटी का, वहां पे यू वर गेटिंग मनी, 5,000 रुपए आपको मिल रहा था, बट इधर आपको 5,000 रुपए पे करना होगा। ठीक है, बट दोनों ही यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी एक कहते ना कि ब्रांड वैल्यू है। इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो अगर आपको 5,000 पे भी करना पड़ रहा है तो आई वोंट से इट इज अ बैड डील गाइस। यू आर गेटिंग अ रिसर्च एक्सपीरियंस इन 2 months। ठीक है, तो ये सब चीजें बेनिफिट होती है आपके सीवी में, बहुत एनहेंस करती है आपके सीवी को। और मैंने बताया भी आप लोगों को, अगर आपको फॉरेन से अपनी पीएचडी करनी है, या आपकी मास्टर्स किसी लोकल यूनिवर्सिटी से है, या आपकी बैचलर्स किसी लोकल यूनिवर्सिटी से है, तो ये सब चीजें ना एनहांस करती है बच्चे की प्रोफाइल को। ये दिखाता है कि आप बच्चे को ना रिसर्च का बहुत हमेशा से एक बहुत इंटरेस्ट रहा है और इसने उसके लिए बहुत मेहनत भी करी है। ही और शी हैज अप्लाइड टू द यूनिवर्सिटीज, और इसके बाद अच्छा खासा रिसर्च का आइडिया भी है, बैकग्राउंड भी है। तो ये चीजों को आपको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हॉस्टल अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड होगा, तो ऐसा कुछ पीजी वीजी का सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड चार्जेस ऑफ 600 पर मंथ, तो आई गेस 600 रुपए पूरे महीने में हॉस्टल में रहने के लिए, इट इज नॉट समथिंग बहुत ज्यादा महंगा है सर। ठीक है, और मेस चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एज पर द एक्चुअल रेट्स। तो भी आपको पता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो मेस चार्जेस भी बहुत नॉमिनल जो होते हैं वही वहां पे सब्सिडाइज रेट में सब कुछ होगा। तो यस, यू हैव टू पे हेयर, आपको 5,000 रुपीज तो इंटर्नशिप पे करना पड़ेगा एंड 600 रुपीज हॉस्टल का, और रहना खाना वहां पे वैसे ही बहुत नॉमिनल होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो आपको यहां पे पे करना होगा, बट इन रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस आई वुड से, एंड सर्टिफिकेट आपको जो फैकल्टी इंचार्ज है, अगर आप इंटर्नशिप को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एंड उसकी ब्रांड वैल्यू एक्चुअल में मैटर करती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी की। ठीक है जी गाइस, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ अगर आपको है कि सर मुझे कुछ और जानना है, फर्दर डिटेल जानना है, तो आप इसमें मेल भी कर सकते हो, मेल प्रोवाइडेड है। ठीक है, और जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है उनके पास ऑब्वियसली बात है फिजिकली उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई गेस इतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी गई है पूरे इसमें जो एडवर्टीजमेंट आई है। ठीक है गाइस, तो याद रखना 30th of April इज द लास्ट डेट। ठीक है, तो यू हैव अ सफिशिएंट टाइम, मेक श्योर प्रॉपर तरीके से डिसीजन लो, अप्लाई करो। एटलीस्ट डिसीजन जाना या ना जाना, दैट इज व्हेन वी आर सेलेक्टेड, वो 14th मई के बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है, बट आवर फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू अप्लाई। ऐसे अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना चाहिए। वी शुड ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज सो दैट हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छी बने। इन केस यू फील हमारा इंस्टीट्यूशन टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट नहीं है जहां से हम बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच
guys, and wish you all the very best for your future endeavors. Keep learning and happy studying. Take care. Bye bye.